मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद में बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल हुए। जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर हुआ मंथन। मथुरा वृंदावन श्री कृष्णा साधक ट्रस्ट सभागार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धर्म गुरुओं द्वारा चर्चा की गई, जैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बने विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। संपूर्ण ब्रजभूमि में मांस अंडा मदर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मानसरोवर यात्रा में आने वाली व्यवधान समाप्त होनी चाहिए। तो वहीं कुछ संतों द्वारा एनआरसी कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून एवं लाभ जिहाद नियंत्रण कानून शीघ्र सरकार द्वारा जनहित में लाया जाए। धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। क्या उद्देश्य है? धर्म की नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन हुआ। एक आयोजन दिल्ली में हुआ था, वहाँ से हुंकार भरी थी हिंदुओं ने और संतों ने कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और यहाँ से हुंकार भरी जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसका मंदिर जल्दी बने, और सभी संत एक हैं। और ये जो हुंकार है ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। मैं बस एक ही लाइन कहूँगी कि छीण पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे, जहाँ पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संतों की नगरी है, यहाँ से हुंकार जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार भी जगेगी। और न्यायालय से भी हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं फैसला जल्द से जल्द आए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ बने। किन बिंदुओं पर यहाँ धर्म संसद में चर्चा की? यहाँ पे लव जिहाद को लेकर सनातन बोर्ड की आवाज को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो मेन उद्देश्य है इसका, वो मेन उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जल्द मुक्ति मिले। हाँ, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से हम सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा हम वृंदावन में धर्म संसद में आए हुए हैं। हमारे धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है हमारे प्रभु जो कैद है मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन बोर्ड के लिए हमारी मांग रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे वृंदावन में आके देखा है कि हमारे राधा रानी ठाकुर जी के चित्र को मथुरा नगर निगम के द्वारा पेशाब घर पे, कचरा पेटी पे, शौचालय पे बनाया गया है, जिसको देख के हमारे हृदय को बड़ा घात हुआ है। तो आज हमने संसद में ये बात रखी है और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक, आयुक्त महोदय तक, महापौर महोदय तक ये बात हम पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द उन चित्रों को आप हटाएं। 45 दिन हो गए हैं ये विषय को। कल पुनः हम इसके लिए पत्र देंगे मथुरा आयुक्त को जाके कि जो ये चित्र नाली पे बनाए गए राधा रानी के, ठाकुर जी के, इनको पूर्ण रूप से हटाए। एक धर्म संसद का आयोजन किया गया है, आप लखनऊ से आए हैं विशेष रूप से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है? ये जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम किया गया है, मेन रूप तो उसमें कृष्ण जन्मभूमि रही। कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ सनातन बोर्ड की भी बात यहाँ पर उठी, और यहाँ पर जो कार्य हुए पर एक हिंदुत्व जागने की दिशा में कार्य हुए। परंतु सबसे बड़ा बात यह है कि हम हिंदू एक कैसे होंगे। तो मैंने 4 वर्णों की बात करी कि चारों वर्ण जब एक होंगे, तो एक मांग मैंने गवर्नमेंट से यहाँ से कर दी है कि जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध नहीं शुद्ध शब्द है। और एक मांग और मैंने गवर्नमेंट से कर दी है कि अदालत में गीता के साथ साथ संविधान की भी कसम खवाई जाए, जिससे हमारे भेद मिट जाए। दोनों की कसम खवाई जाएगी, हमारे भेद मिटेंगे, चारों वर्ण एक होंगे, हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म की विजय होगी। धर्म संसद का आयोजन आप द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आज वृंदावन में देश विदेश से धर्म सभा के सभापति महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर सभी पधारे हुए हैं। सभी ने एक स्वर से यही प्रस्ताव पास किया है कि सर्वप्रथम जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई है। और तीसरे प्रस्ताव में केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि ब्रजभूमि में जहाँ पर भी
गौ मांस, शराब, अंडा बिक रहा है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीर्थयात्रियों की भावना आहत होती है। और चौथे प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करना चाहिए। पाँचवें प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की बात कही गई है। इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और सभी प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कितने संत यहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ से संत आए हैं? यहाँ हिमाचल से, ऋषिकेश से, जम्मू कश्मीर से और वृंदावन से, राजस्थान से, सभी देश विदेश से संत पधारे हैं और सभी ने इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।